हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह यज्ञ विद्या के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का 19वां वीडियो लेके आ रहे हैं। हिंदी का जो यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए जो हम लोग बैच चालू किए हैं, उसमें हिंदी का आज हम लोग 19वां वीडियो ला रहे हैं। टोटल अभी तक हम लोग 26 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें जीएस भी है, मैथ है और कंप्यूटर भी है। और उसी के साथ आज हम लोग हिंदी का 19वां लेके आ रहे हैं वीडियो, जो है विशेषण। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आपको सर्वनाम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विशेषण। विशेषण हम लोग जानेंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेषण कैसे बनता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम अभी आपसे बताए कि हम लोग जो यूपी पुलिस भर्ती बैच का जो शुरू किए हैं क्लास, उसमें हिंदी के साथ साथ हम लोग जीएस भी चालू किए हुए हैं। जीएस का भी वीडियो जा रहा है, करंट का भी वीडियो जा रहा है। आप हमारे यज्ञ विद्या चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, जिससे आपको आने वाले इस परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा हो सके। इसी के साथ हम लोग मैथ का भी वीडियो हम लोग वहाँ उपलब्ध है। उसके साथ साथ आपको और वीडियो भी मिलेगा। जैसे अभी यूपी पुलिस ऑपरेटर भर्ती परीक्षा की जो वैकेंसी आई है, उसके लिए कंप्यूटर का हम लोग बैच चालू किए हैं और लगातार हम लोग का वीडियो जा रहा है। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। अब देखिए, ये है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी जो है आपके लिए, जो यूपी पुलिस भर्ती 24 परीक्षा जो है, उसके लिए यह सिलेबस है। हम लोग लगातार ये सिलेबस बताते हुए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ जल्दी से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधे पढ़ेंगे क्या, विशेषण पे ही चलते हैं, क्योंकि यह आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको सिलेबस पूरा पता होगा और आपको ऐसे भी इस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होगी, क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हैं। चलिए, विशेषण हम लोग पढ़ते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण से देखिए क्या है, विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होता है। क्या कह रहा है कि विशेषण से जो होता है संज्ञा का गुण अथवा उसकी विशेषता प्रकट होती है, और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा, किसके प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित होती है। जैसे लाल घोड़ा, जैसे मान लीजिए है लाल घोड़ा। लाल क्या है, लाल उसका जाति है, मतलब कि घोड़ा का जो है, घोड़ा तो इसे क्या हो गया, नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। घोड़ा संज्ञा हो गया, तो लाल जो हो गया क्या हो गया, वह जातिवाचक है कि घोड़ा जो है, घोड़ा तो घोड़ा होता है, लेकिन वह अगर कहा जाए कि लाल घोड़ा, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, तो लाल, काला, सफेद ये क्या है, वह जाति सूचक है। उसके मतलब यह बता रहा है कि घोड़ा जो है वह केवल लाल है। तो लाल घोड़ा कहने का क्या मतलब, इसके अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है कि जो लाल है। हम लाल घोड़ा कहेंगे तो क्या है कि मतलब वही घोड़ा है, केवल हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह केवल क्या है, लाल घोड़ा है। तो लाल क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा के साथ साथ नामक, संबंधी, रूपी आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाते हैं। क्या कह रहा है कि संज्ञा के साथ हम लोग सा जोड़ देते हैं, नामक आदि शब्द जोड़ के उसको विशेषण के रूप में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण क्या है कि फूल सा शरीर। देखिए, अभी हम कहे हैं ना कि जब हम लोग संज्ञा में सा, नामक आदि शब्द जब जोड़ते हैं तो वह क्या बनता है, विशेषण बनता है। याद रखिए, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जब संज्ञा में हम सा, संबंधी, नामक आदि जब शब्द जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। तो फूल सा शरीर, तो इसमें सा क्या हो गया, यह हो गया विशेषण। अब फूल क्या हो गया, यह हो गया संज्ञा हो गया। इसी तरह अर्जुन नामक पुत्र, देखिए अर्जुन नामक पुत्र, तो अर्जुन क्या हो गया, यह हो गया नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। और इसको जब पुत्र को जब जोड़ा गया है तो नामक जो है वह नामक क्या हो गया, वह हो गया विशेषण हो गया, क्योंकि यह पुत्र का संबंध बता रहा है अर्जुन से, कौन, नामक जोड़ रहा है। गृह संबंधी, संबंधी यहाँ पे क्या हो गया, संबंधी जो यहाँ पे हो गया वह हो गया आपको विशेषण। मोह रूपी, वही चीज हो गया। सर्वनाम
क्रिया और अवयव सभी से विशेषण बनते हैं। कह रहा है कि जो विशेषण जो होता है वह संज्ञा से भी बनता है, सर्वनाम से भी बनता है, क्रिया से भी बनता है और अवयव से भी बनता है। अब देखिए परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। विशेषण की परिभाषा होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। याद रखिए जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे अभी हम लोग बोले अपने हैं लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, ठीक है, तो क्या हो गया? लाल क्या बता रहा है? लाल जो है घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो वही कह रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण क्या है? यह एक ऐसा विकारी शब्द है कि जो हर किसी भी परिस्थिति में वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता ही बताता है। संज्ञा से पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि क्या है? यह उदाहरण है। पेटू किसका? विशेषण का उदाहरण है कि मान लीजिए कहा जाए कि वह व्यक्ति बहुत पेटू है, तो क्या हो गया? पेटू हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह पेटू है। सर्वनाम से इतना, कितना, आप, वाली आदि, मान लीजिए कि वह इतना, वह कितना दौड़ता है, वह कितना खाता है, तो कितना क्या हो गया? वह हो गया, वह मतलब क्या? अभी हम बताए ना कि संज्ञा में संज्ञा का प्रयोग केवल एक बार होता है और संज्ञा के बदले, हम पिछले क्लास में बताए थे अपने कि संज्ञा के बदले जब वह, यह, मैं आदि जो सर्वनाम शब्द है उसका हम प्रयोग करते हैं। संज्ञा का प्रयोग याद रखिए केवल एक बार होता है और उसके बदले में हम यह, वह, मैं आदि का जो प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि सर्वनाम जो है इतना, कितना, आप वाली, तो मान लीजिए वह कितना खाता है, तो कितना, वह कितना खाता है, तो कितना क्या हो गया? उस वह की विशेषता हो गया, वह कितना खाता है, वही चीज है। क्रिया से क्या बनता है? चलती गाड़ी, खाया मुंह, नृत्य करने वाली तरुणी, पढ़ता सुग्गा आदि। क्या कर रहा है? चलती गाड़ी, गाड़ी जो है वह चल रही है, वह चल रही है, तो वह क्या बता रहा है? गाड़ी की विशेषता बता रहा है, गाड़ी की विशेषता बता रहा है। यही हम कहें अभी कि जो नाउन या प्रोनाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह क्या होता है? विशेषण होता है। उसी तरह अवयव से बाहरी व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति क्या है? बाहर का है कि अपना है कि घर का है, क्या है? तो बाहरी जो है वह क्या है? अवयव है, वह क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। सर्वनाम की तरह विशेषण का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, दुनिया में दोनों गए माया मिली न राम, दुनिया में दोनों गए माया मिली न राम। यहां तो एक आता है और एक जाता है। यह क्या हो गया? यह अवयव से जो बने हुए हैं शब्द उनके उदाहरण हैं। विशेषण के क्या कार्य है? यह किसी वस्तु की क्या बताता है? किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की विशेषता बताता है। देखिए विशेषण से ही आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि यह किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताता है। जैसे राम स्वस्थ है, तो स्वस्थ क्या हो गया? राम की विशेषता बता रहा है। राम क्या हो गया? नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि राम जो है वो क्या है? वह स्वस्थ है। उसी तरह काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला क्या हो गया? घोड़ा की विशेषता है कि घोड़ा जो है वह काला ही है, जो घोड़ा जो दौड़ रहा है वह काला है, तो काला क्या हो गया? उसकी घोड़े की विशेषता हो गया, विशेषण हो गया। चांदी चमकदार है, इसमें चमकदार क्या हो गया? यह हो गया विशेषण। तो आपको परीक्षा में जब पूछेगा तो शब्द यही दे देगा कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, आप इसमें से
विशेषण बताइए कि इसमें से विशेषण कौन है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, आपको वही समझ के लगाना है। उसी तरह हीनता, दूसरा है हीनता बतलाना। हीनता मतलब अपनी कमजोरी, जैसे खूनी आदमी, आदमी जो है कोई भी हो सकता है, अच्छा आदमी भी हो सकता है, बुरा आदमी भी हो सकता है, एक पुजारी भी हो सकता है, एक खूनी भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि खूनी आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है। आदमी की विशेषता क्या है कि खूनी है। तो खूनी क्या हो गया, खूनी जो है हीनता बता रहा है भाई कि, तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। यह निगेटिव से संबंधित, हीनता का मतलब क्या हो गया, निगेटिव से संबंधित है। चोर को मत बैठने दो, चोर को मत बैठने दो। तो चोर क्या है, हीनता की विशेषता बता रहा है। चोर जो है वह हीनता की विशेषता है। बीमार वृद्ध, इसी तरह मतलब क्या हो गया, वृद्ध की विशेषता बता रहा है कि वृद्ध जो बूढ़े व्यक्ति जो हैं वह बीमार हैं। बीमार क्या हो गया, बूढ़े व्यक्ति की विशेषता हो गया। उसी तरह खेलते बच्चे, बच्चों की विशेषता हो गया खेलना। पढ़ते बच्चे तो पढ़ते छात्र, तो छात्र की विशेषता हो गया पढ़ना। फसल काटते कृषक, तो कृषक की विशेषता हो गया फसल काटना। इसी तरह संख्या का बोध कराना, जैसे 11 खिलाड़ी, संख्या बोध का जब होगा संख्या बोधक में, तो संख्या का बोध कराना, तो इसमें विशेषण क्या हो गया, मतलब 11 खिलाड़ी थे, एक खिलाड़ी की विशेषता हो गई कि खिलाड़ी कितने हैं, 11 हैं। तो इसमें 11 क्या हो गया, संख्या बोधक विशेषण हो गया। उसी तरह 10 मजदूर, तो 10 क्या हो गया, संख्या बोधक हो गया। उसी तरह छठा बालक, तो जो विशेषण क्या हो गया इसमें, छठा हो गया। छठा जो हो गया संख्यावाचक विशेष, संख्या बोधक विशेषण हो गया। उसे मात्रा बतलाना, मात्रा बतलाना कैसे, 5 किलो चावल, 5 किलो चावल, तो चावल कितना है 5 किलो। यह क्या 5 किलो क्या बता रहा है, यह 5 किलो विशेषण है, यह विशेषता बता रहा है चावल के कि चावल जो है वह केवल 5 किलो ही है। तो 5 किलो क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसी तरह 2 लीटर तेल, तो 2 लीटर तेल, तो 2 लीटर क्या हो गया, यह विशेषण हो गया, 2 लीटर यह विशेषण हो गया। उसी तरह 3 मीटर कपड़ा, तो 3 मीटर क्या हो गया, 3 मीटर जो है यह मात्रा बोधक है, मात्रा बोधक है 3 मीटर। यह किसका खो है, यह मात्रा बोधक विशेषण का उदाहरण है। अब विशेषण के भेद हम भेद जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आपसे परीक्षा में यही पूछ सकता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के हमेशा याद रखिए 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा 4 विशेषण के भेद होते हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण को पदों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं। पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें क्या होता है, किसी जिन विशेषणों में पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था आदि के बोध होता है उसको हम गुणवाचक विशेषण करते हैं। मतलब रंग का, आकार का, अवस्था का आदि का बोध होता है गुणवाचक में। जैसे भला, भला व्यक्ति, जैसे बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, आसमानी, लाल, पीला, काला, हरा, ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। उसी तरह और है, आप उदाहरण देख लीजिएगा जब आप वीडियो देखेंगे तो, जैसे लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, ये सब क्या हो गया, यह गुणवाचक विशेषण हो गया। अब आकारवाचक में, आकार में नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, चौकोर आदि, सुडौल, यह क्या हो गया, यह भी गुणवाचक हो गया। रंग में, रंग लाल, नीला, पीला, हरा, बैगनी, काला, गुलाबी आदि क्या हो गया, यह भी आपको गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। गुण में भला व्यक्ति, झूठा, सच्चा, दुष्ट, दानी, पापी, ये भी क्या हो गया, यह भी आपको गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। काला, काल में ताजा, नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, आगामी आदि जो शब्द हैं यह भी
किसके? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। स्थान, इसी तरह स्थानवाचक होता है, फिर दशावाचक होता है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब दूसरा है संख्यावाचक। हम लोग क्या पढ़ लिए? गुणवाचक पढ़ लिए। गुण मतलब जो उसकी विशेषता बता रहा हो, गुणवाचक हो गया। अब हम लोग संख्यावाचक, जिन वस्तुओं की संख्या का बोध हो, जिससे किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, लड़के तो हैं, कितने हैं? 3 हैं, तो 3 क्या हो गया? यह संख्यावाचक विशेषण हो गया। चतुर्थ वर्ग, मतलब चतुर्थ क्या हो गया? वर्ग का चौथा वर्ग, मतलब चतुर्थ वर्ग, चतुर्थ क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। संख्यावाचक के भी विशेषण के 5 प्रकार होते हैं: गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, सामुदायिक बोधक और प्रत्येक बोधक। देखिए, यह ही पूछा जा सकता है कि संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। यही आपसे परीक्षा में पूछ देगा, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। तो आपको यही जान लेना है कि यह 5 प्रकार का होता है। पहला है गणना बोधक। इसमें क्या किया जाता है? वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुओं की गणना को बतलाता है गणना बोधक विशेषण। जैसे 7 अमरूद, जैसे अमरूद की संख्या कितनी है? 7, तो 7 क्या हो गया? यह गणना हो गया, गणनावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। अब गणनावाचक के भी 2 भेद होते हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1, 2, 4, 100, 1000, लाख, यह क्या हो गया? यह हो गया पूर्णांक बोधक। और दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक, जैसे पाव, आधा, सवा, अढ़ाई, डेढ़, ये जो होता है ये क्या हो गया? अपूर्णांक बोधक के विशेषण के उदाहरण हैं। अब है क्या? क्रम बोधक। क्रम बोधक हम लोग पढ़ना है ना, क्रम बोधक क्या है? यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। क्रम बोधक जो होता है वो क्रम के अनुसार, पाली के अनुसार गणना का बोध कराता है। जैसे पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी, या आदि का। उसी तरह आवर्ती बोधक, यह वस्तु की दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। आवृत्ति बोधक क्या बताता है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, वह होता है आवृत्ति बोधक शब्द। जैसे चौगुना धन, सौगुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी, दूना दाम, यह क्या बताता है? वस्तु के अधिक का वर्णन करता है, अनुपात का वर्णन करता है। उसी तरह समुदाय बोधक, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे तीनों लड़के, 7 घर, दोनों भाई, 5 बहनें। प्रत्येक बोधक, यह अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक अपराधी, यह हो गया आपको प्रत्येक बोधक शब्द। अब तीसरा है क्या? परिमाण, परिमाणवाचक। परिमाण मतलब क्या होता है? नाप तोल होता है। नाम से ही आप पकड़ लीजिए, परिमाण मतलब होता है नाप तोल। मतलब जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण मतलब नाप तोल का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यह परिभाषा है इसका। जैसे थोड़ा दूध, तो थोड़ा इसमें क्या हो गया? दूध का परिमाण वाचक परिमाण बता रहा है कि दूध की मात्रा क्या है? वह थोड़ी सी है। सारा देश, मतलब देश का बता रहा है कि देश क्या है? सारा देश, तो सारा क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। कम जल, तो कम जिस इसमें क्या हो गया? यह भी परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं। आपसे परीक्षा में यही पूछा जा सकता है कि परिमाणवाचक के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध कराता है। जैसे 4 सेर दूध, डलिया भर आम। अनिश्चित बात परिमाणवाचक में यह वस्तु, देखिए 2 इसमें बताए। निश्चित में क्या होता है कि यह फिक्स है कि दूध क्या है? वह 4 ही सेर है, 3 सेर नहीं है, 5 सेर नहीं है। उसी तरह जो
अनाज जो है वह पूरी डलिया भरी हुई है, यह क्या बता रहा है, निश्चित परिमाणवाचक है। और अनिश्चित के लिए क्या है, थोड़ा सा दूध। अब थोड़ा सा दूध में कितना है, 1 पाव है कि 1 किलो है, यह पता नहीं है। अब सार्वनामिक विशेषण, चौथा विशेषण जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कह रहे हैं क्या कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, याद रखिए, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा, तेरा, उसका, इसका, तुम्हारा, हमारा, यह क्या हो गया, यह हो गया सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यह लड़का हमारे विद्यालय का है, ये लिख रहा है, यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, वह आदमी हमारा शत्रु है, यह क्या हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो शब्द अपने मूल रूप से संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है। क्या कह रहा है, मौलिक सार्वनामिक में कह रहा है कि जो शब्द मूल रूप से संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताता है उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, देखिए घर क्या है, घर संज्ञा है, घर के आगे यह लग गया, यह शब्द लग गया है, यह वह क्या है, यह सर्वनाम है, तो एक संज्ञा के आगे लग गया है, तो यह क्या हो गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। वह लड़का, यह नौकर, कुछ काम आदि। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनाम वे होते हैं जो मूल सर्वनामों के प्रत्यय लगाने से बनते हैं। यह कह रहा है कि यौगिक सर्वनाम वे होते हैं जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरित रूप ही संज्ञा की विशेषता बताता है। क्या कह रहा है कि सर्वनाम का जो रूपांतरित मतलब जो परिवर्तित रूप है वही संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे यौगिक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या, जैसा देश वैसा भेष, यह किसका, यौगिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। अब प्रविशेषण, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होता है। कह रहा है कि हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे अंतर विशेषण कहा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के विद्वान हैं वो कहते हैं, व्याकरणाचार्य हैं, वो कहते हैं कि इसको अंतर विशेषण के हैं, किसको, प्रविशेषण को। जिसे दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, तो इसमें क्या हो गया, तेज विशेषण हो गया। तेज जो है वह विशेषण हो गया और उसका भी विशेषण क्या हो गया, अत्यधिक हो गया। मतलब विशेषण का विशेषण, विशेषण का विशेषण। अब जैसे मान लीजिए दुर्गेश अत्यधिक तेज है, तो तेज तो अपने आप में विशेषण है कि दुर्गेश क्या हो गया, तेज है, लेकिन तेज कैसा है, वह अत्यधिक तेज है। तो अत्यधिक किसका हो गया, विशेषण, मतलब तेज का विशेषण बता रहा है, तो तेज विशेषण का विशेषण होता है प्रविशेषण जिसको कहते हैं। गरिमा अति सुंदर लड़की है, तो मतलब क्या हो गया कि गरिमा तो सुंदर है लेकिन अति सुंदर है। अति मतलब क्या हो गया, यह भी विशेषण का विशेषण हो गया, प्रविशेषण। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, भाई सेव की विशेषता ये कि लाल होता है, लेकिन सिंदूरी लाल हो गया मतलब बहुत ज्यादा लाल हो गया, तो यह क्या हो गया, प्रविशेषण का उदाहरण हो गया। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय साहसी तो होते हैं लेकिन बड़े साहसी होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, प्रविशेषण का उदाहरण हो गया। अब विशेषण और विशेष्य क्या है, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की विशेषता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे हम संज्ञा में क्या कहते हैं, व्याकरण विशेष्य कहते हैं। यह विशेषण और विशेष्य है। उदाहरण के लिए काला घोड़ा दौड़ा,
घोड़ा तो दौड़ा, लेकिन क्या कहा, काला घोड़ा दौड़ा। तो काला क्या हो गया, काला विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। यहां पे क्या हो गया, अभी हम बोले थे ना कि विशेष्य, विशेष्य इसमें क्या हो गया, घोड़ा हो गया, और काला क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण विशेष्य के साथ पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद। क्या कह रहा है कि विशेषण का विशेष जो होता है वह विशेषण में दो तरह से प्रयोग में होता है, या तो कभी पहले प्रयोग में हो जाता है या तो कभी बाद में भी इसका प्रयोग होता है। अब विशेष्य विशेषण, विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कह रहे हैं। कह रहा है कि विशेष्य विशेषण की परिभाषा में बता रहा है कि विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण, जो विशेष्य के पहले, अभी हम बोले ना काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और काला क्या हो गया, वह हो गया विशेषण। तो वही ये कह रहा है कि विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। उदाहरण, सुनी जगह में भय लगता ही है, सुनी जगह में भय लगता ही है, इस वाक्य में जगह क्या हो गया, विशेष्य हो गया, जगह जो हो गया वह विशेष्य हो गया, और सुनी उसके पहले होने के कारण यह विशेष विशेषण का उदाहरण हो गया। तो सुनी सड़कें, तो क्या हो गया, यह हो गया आपको विशेष और विशेषण का उदाहरण हो गया। अन्य में काला घोड़ा दौड़ रहा है, अभी बताए थे कि घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा जो हो गया वह हो गया विशेष्य, और काला जो हो गया वो हो गया विशेषण। मनीष चंचल लड़का है, तो मनीष क्या हो गया, यहां चंचल क्या हो गया, विशेष विशेषण हो गया, विशेष विशेषण हो गया कि चंचल। अब विधेय विशेषण, विशेष्य के बाद की क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले, क्या कह रहा है कि विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह जगह सुनी जान पड़ती है, यह जगह सुनी जान पड़ती है। इस वाक्य में विशेष्य क्या हो गया, जगह के बाद विशेषण सुनी, और क्रिया के साथ सुनी क्या हो गया, क्रिया हो गया, और बाद क्या हो गया, वह हो गया विशेषण। मेरा कुत्ता काला है, यहां काला क्या हो गया, विधेय विशेषण का उदाहरण हो गया। काला जो हो गया वह विधेय विशेषण का उदाहरण हो गया। इसी तरह और उदाहरण है, आप उसको देख लीजिएगा। विशेष्य की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति होती है, मतलब क्या होता है, बार बार दोहराव होता है। उदाहरण, ठंडी ठंडी हवा मादकता उत्पन्न कर रही थी। इसमें क्या हो गया, बहुत के अर्थ में विशेष और विशेषण में किसी एक को ही बहुत बोधक रखना शुद्ध है। जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, ये दोनों कहा जा सकता है। इसका उदाहरण में कि बहुत विद्यार्थी का अर्थ ही होता है क्या, कि विद्यार्थीगण मतलब विद्यार्थियों का समूह। बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण, भाई बालक क्या है, खुद अगर बालक 100 बालक हैं तो ऐसे ही बहुसंख्यक हैं, तो उसको हम बालक गण भी कहते हैं। विशेषण के विषय में ध्यान देने योग्य अन्य बातें निम्नलिखित हैं। क्या क्या है कि विशेषण में लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। कह रहा है कि विशेषण में लिंग और वचन जो होता है वह लिंग और वचन के अनुसार होता है, चाहे विशेषण पहले आए या वह बाद में आए। कह रहा है कि विशेषण में लिंग और वचन जो होता है वह विशेष्य के लिंग और वचन पे निर्भर करता है, चाहे वह विशेषण के पहले लगता है या विशेषण के बाद लगता है। जैसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं, अच्छे छात्र, तो क्या हो गया, छात्र के पहले आ रहा है। देखिए छात्र क्या हो गया, विशेष हो गया, इसके पहले विशेषण आ रहा है अच्छे, या बड़ा आदमी अच्छे स्वभाव का हो गया। अब यहां दूसरा में आप देखिएगा तो बड़ा आदमी जो है उसका अच्छा स्वभाव क्या हो गया, तो बड़ा आदमी
क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और उसका विशेषण हो गया अच्छा स्वभाव। यह बाद में आता है, तो दोनों आता है, पहले भी आता है और बाद में भी आता है। इसी तरह यदि किसी, दूसरा है कि यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, मान लीजिए कि एक ही विशेषण है, उसके अनेक विशेष्य हैं, तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। जैसे अच्छी कलम और अच्छी कागज, अच्छी कलम और कागज, तो यह क्या बता रहा है, दोनों का, कलम और कागज दोनों का विशेषता बता रहा है कि क्या है, दोनों अच्छा है। इसे दयालु पुरुष और नारी, दयालु मतलब क्या बता रहा है, पुरुष और नारी की दोनों की विशेषता बता रहा है। अब विशेषणों की रचना कैसे की जाती है, तो विशेषण के रूप में निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तन होता है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। कह रहा है कि रूप रचना की दृष्टि से जो विशेषण जो होता है वह विकारी और अविकारी दोनों होता है, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते, जैसे वो अपने मूल में ही बने रहते हैं। क्या कह रहा है कि अविकारी जो विशेषण होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अपने मूल में ही बना रहता है। जैसे सुंदर, पीला, लाल, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि जो है, यह किसका हो गया, यह अविकारी विशेषण का उदाहरण हो गया। अब संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनने वाला विशेषण हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको यह इंपॉर्टेंट है यहाँ परीक्षा में कि संज्ञा में प्रत्यय लगाकर कैसे विशेषण बनता है। तो इक प्रत्यय आप जोड़िएगा धर्म में, क्या हो जाएगा, धर्म प्लस इक, तो क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। संज्ञा हो गया धर्म, धर्म क्या हो गया, संज्ञा, इसमें आप प्रत्यय इक जोड़ दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। उसी तरह चमक संज्ञा हो गया, उसमें आप इला प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विशेषण जो बन जाएगा वह चमकीला बन जाएगा। उसी तरह इक, इक क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, और मुख हो गया संज्ञा, तो इसको आप जब जोड़िएगा तो मौखिक हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। तो गुण हो गया संज्ञा, और ई प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, इसका विशेषण बन जाएगा गुणी। उसी तरह अर्थ जो क्या हो गया, संज्ञा है, और इक इसमें जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विशेषण जो बनेगा वो प्रत्यय, इक प्रत्यय जोड़ने के बाद आर्थिक हो जाएगा। इसी तरह वान धन, धनवान है। उसी तरह आपको जाति है, ये भी आप देख सकते हैं, जो आपको यहां से परीक्षा में पूछा जा सकता है। दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी आपको विशेषण बनता है। जैसे भला प्लस बुरा, भला प्लस बुरा, तो भला बुरा, यह क्या हो गया, यह भी विशेषण बन रहा है। भला बुरा क्या है, विशेषण है भाई, यह किसी की विशेषता बता रहा है ना। मान लीजिए यह किसी की विशेषता बता रहा है। टेढ़ा प्लस मेढ़ा, तो इसको हम टेढ़ा मेढ़ा कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। छोटा प्लस बड़ा, छोटा बड़ा। दुबला प्लस पतला, दुबला पतला। चलता प्लस फिरता, चलता फिरता। यह किसका उदाहरण है, यह विशेषण का उदाहरण है जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। अब क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर भी बनने वाले विशेषण हैं, जल्दी जल्दी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पूज प्लस नीय, अनीय, पूज प्लस अनीय तो क्या बन जाता है, यह यहां पे क्या हो गया, अनीय, पूज क्या हो गया, क्रिया हो गया। पूज जो हो गया वह क्रिया हो गया, उसमें अनीय जब प्रत्यय जोड़ देते हैं तो पूजनीय होता है। पूजनीय क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। उसी तरह पठनीय, पठ क्या हो गया, क्रिया हो गया, नीय हो गया प्रत्यय, अब पठनीय हो गया विशेषण। इसी तरह अव्यय में प्रत्यय लगाकर कैसे बनता है, अंदर प्लस उनी, अंदरूनी हो जाता है। बाहर प्लस ई, बाहरी हो जाता है। या क्या हो गया, अव्यय में कैसे लगता है।
इसी तरह सर्वनामिक विशेषण भी वचन कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम होता है। जैसे एक वचन और बहुवचन, वह बालक क्या हो गया, एक वचन हो गया, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, वे बालक। वह बालक एक वचन हो गया, वे बालक बहुवचन हो गया। जब संज्ञा का लोप रहता है, कह रहा है कि जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है तो उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग में नहीं संज्ञा के ढंग में होता है। जिसे क्या कह रहा है, जिसे मान लीजिए कि संज्ञा लोप है, दिख अदृश्य है, और विशेषण उस जगह पे क्या होता है कि विशेषण जो होता है वह किसका, संज्ञा का भी काम करता है। जैसे विद्वानों की बात माननी चाहिए, विद्वानों की बात माननी चाहिए, तो विद्वान जो यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण है, लेकिन यह किसका काम कर रहा है, संज्ञा का भी काम कर रहा है। विद्वानों यहाँ पे क्या हो गया, व्यक्ति छिपा हुआ है। विद्वान कौन होगा, व्यक्ति ही तो हो सकता है विद्वान। तो विद्वान यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ विशेषण है लेकिन इसमें क्या है, संज्ञा भी छिपा हुआ है। उसी तरह लड़कों ने सब कुछ कर दिखाया, तो यहां भी लड़कों क्या हो गया, विशेषण है, सब कुछ कर दिखाया, तो सब कुछ क्या हो गया, विशेषण है और यह संज्ञा भी है। अब आकारांत विशेष लिंग वचन और कारक के अनुसार बदलकर ए और ई के रूप में बन जाते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक वचन में क्या हो जाएगा, बड़ा, काला, ऐसा, बड़ी, काली, ऐसी, यह क्या हो गया, एक वचन है। बहुवचन बड़े, काले, ऐसी बड़ी, काली, ऐसी आदि, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब तुलनात्मक विशेषण, दो या दो से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को क्या कहा जाता है, जब हम तुलना का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कंपैरिजन करना, मतलब तुलना करना कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु की विशेषता का जब मिलान किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने के लिए विशेषण को तुलनात्मक विशेषण या तीन प्रकार की होती है, अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तम अवस्था और उत्तमात अवस्था, ये तीन अवस्था होती है। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अधिक, ये क्या हो गया, यह मूलावस्था हो गया। उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, अधिकतर, और उत्तमावस्था में अधिकतम हो जाता है। उसी तरह उच्च, उच्चतम, उच्चतर, उच्चतम हो जाता है। निम्न, निम्नतम, निम्नतम होता है। निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम हो जाता है। प्रिय, प्रियतम और प्रियतर और प्रियतम हो जाता है। यह कैसे बदल रहा है यह आपको देखना है। उसी तरह कुछ और है, आप इसको देख लीजिएगा, जैसे लघु है, महत है, वृद्ध, बृहत है, शुभ्र है, सुंदर है, यह भी आप वीडियो में देख सकते हैं। हिंदी में बनिस्पत अपेक्षा, सामने से, सब में, सब से लगाकर विशेषणों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे वह विनोद के बनिस्पत अच्छा धावक है। देखिए अभी क्या कर रहे हैं कि बनिस्पत अपेक्षा क्या है, विशेषण है, तो यह कह रहा है कि विनोद के बनिस्पत अच्छा, वह विनोद, वह क्या हो गया, वह हो गया, आपको बताए थे ना कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है सर्वनाम, वह, मैं, वो क्या हो गया, यह सर्वनाम हो गया। तो वह विनोद से के बनिस्पत अच्छा लड़का है, तो संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। तो यहाँ वही चीज कह रहा है कि वह विनोद के बनिस्पत अच्छा धावक है, तो बनिस्पत यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया। विनोद की अपेक्षा नवीन अधिक शिष्ट है, यहाँ भी वही चीज है। रमेश अपने वर्ग में सबसे तेज विद्यार्थी है, यह भी आपका इसका उदाहरण है। बनिस्पत अपेक्षा आदि का कैसे लगा के विशेषण बनता है। अब इसी के साथ आज का हम क्लास यही समाप्त करते हैं। हम लोग देखिए अभी हम बताए कि हिंदी के साथ साथ यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए हम लोग और भी क्लास लेके आए हुए हैं। जैसे जीएस की क्लास है, करंट अफेयर्स की क्लास है, आपको संस्थाओं से जुड़े हुए क्लास के
वीडियो हमारे चैनल यज्ञ विद्या चैनल पे मिल जाएगा। मैथ का क्लास है, उसके बाद यूपी अब पुलिस ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए कंप्यूटर के क्लास का भी वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे। इसलिए आप हमारे चैनल yagvidya.com पे जरूर विजिट कीजिए और आपसे वहां पे फ्री में मटेरियल प्राप्त होगा। आप वहां से हमारे वीडियो भी देख सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट बताइए और जिससे हम लोग उसमें सुधार कर सकें। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।